हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित खुश है परमेश्वर के भवन में आके। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने लोग खुश और आनंदित हैं। कितने लोग वचन को पूरा किया है आज? सारे ने तो ऑलरेडी ऑब्वियसली यही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हम पढ़ेंगे एक वचन एक्सोडस निर्गमन की किताब 16 अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जी। निर्गमन की किताब और उसका 16 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। 22 वचन से पढ़ो। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, ये वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो सिजाना हो उसे सिजाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। मूसा ने जो कहा था और जब उस मूसा के अकॉर्डिंगली उन्होंने माना, क्योंकि परमेश्वर ने दिया था, तो कुछ भी खराब नहीं हुआ। ये कब की बात है? ये जब इजरायली मिस्र में से बाहर आ रहे थे और उस समय बड़बड़ कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे कि परमेश्वर में खाने के लिए नहीं देता, वो नहीं देता। तब परमेश्वर ने क्या बरसाया? स्वर्ग से मन्ना। हालेलुया। अब पढ़ो ध्यान से उस वचन को। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है। इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा। तो भी लोगों में से क्या करने लगे लोग? कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये परम क्या कहा? क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसे तुम पहले तैयारी कर लो। जो करना है 6वें दिन में, खाना बनाना, पका के रखना है कल के लिए, जो भी है वो सब कुछ कर लो, ताकि उस परम विश्राम दिन में आपने सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। तो भी लोगों में से मैंने क्या किया? 7वें दिन भी बटोरने के लिए गए। फिर क्या हुआ? तब यहोवा ने क्या कहा? यहोवा मतलब परमेश्वर ने मूसा से बातें की। किस विषय में? इसी विषय में। और क्या कहा? तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? क्या ऐसे ही रहोगे? हालेलुया। कब तक मेरी आज्ञा और व्यवस्था को नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए नो वरी, नो टेंशन कि 7वें दिन में मतलब विश्राम दिन में लोग घूमने फिरने जाते हैं। लोग कहाँ जाते हैं? पार्टी में जाते हैं, लोग शादी में जाते हैं। आपने कह देना है सबको कि आप लोग जिधर जाना है जाओ, मुझे तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बताओ मुझे? कहाँ? परमेश्वर के भवन में जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है, बोलो मेरे लिए, कि ये परम विश्राम दिन है। तो प्रभु ने क्या कहा? कई लोग बिजनेस करते हैं और वो सोचते हैं कि संडे के दिन ज़्यादा अर्निंग होती, ज़्यादा कमाई होती है, तो इसलिए हमें संडे को खोलना ज़रूरी है। तो ये गलत सोचते हैं। यदि आप संडे के दिन कमाओगे भी तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है। हालेलुया। ये वचन साफ साफ कहता है 6वें दिन जो मर्जी कमा लो। यदि पैसे भी आ जाए तो इधर से चले जाएगा, उधर से चले जाएगा, या फिर बीमार पड़ जाओगे, या तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। हालेलुया। वो टिकेगा नहीं, वो वाली चीज़ है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है, उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया है। आप वफादार नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया। अब कितने लोग कह सकते हैं कि मैं वचन को पूरा करता हूँ, पूरा करती हूँ? हालेलुया। ऐसा तो कोई भी नहीं है। कोई है कि नहीं है?
परम विश्राम दिन को तुम तुच्छ मत जानना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। ये परमेश्वर ने शुरू से लेके आखिरी तक यही बातों को बता बता के थक गया। हालेलुया। थक गया कि नहीं थक गया? वो तो नहीं थकता परमेश्वर, लेकिन जो हमारी वजह से क्या हो गया, परमेश्वर थक गया है। ये बड़े धीठ है ये लोग, ये तो मानते ही नहीं है ये लोग। हालेलुया। अब आगे वचन क्या कहता है, तो भी लोगों में से 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर आए, परंतु उन्हें वो लोग कुछ भी नहीं मिला। जो लोग 7वें दिन में विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानते हैं, देखो 6वें दिन आप काम करते हैं, एकदम आपका शेड्यूल बिजी रहता है, पर आपने एक दिन भी परमेश्वर को नहीं दिया। वो बात अलग है कि आप रोज प्रार्थना करते हो, पर एक दिन परमेश्वर क्या चाहता है? कलीसिया का मतलब, चर्च का मतलब होता है कलीसिया, एक मन होना है, हाल संगति करना है। अब घर में बैठ के ऐसा ही वर्शिप आप घर में नहीं कर सकते हो। उन लोगों की बात नहीं कह रही जिनकी मजबूरी है, जिनके पास कोई जीवित चर्च नहीं है या प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें। प्रभु उनके मतलब उनके पास रियल रीज़न है। क्या है? रियल रीज़न है, पर कई लोगों के पास बहाना बहुत बड़े बड़े हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन को छोड़ के आप दूसरी जगह कैसे जा सकते हो, बताओ मुझे? क्या आपके दिल में ठेस नहीं पहुंचती? आपका आत्मा रोता नहीं है, अरे मैं तो परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा हूँ, मैं तो उसकी आज्ञा में नहीं रहा। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं? प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। क्या आपका आत्मा खुश रहता है कि जब प्रभु के भवन को छोड़ देते हो, जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम यदि 7वें दिन में यदि अपने पर्सनल यदि उस दिन कोई काम करोगे तो तुम ब्लेस्ड नहीं हो सकते, तुम्हारा काम सफल भी नहीं होगा। आप अभिषेक में जानते हैं, जब आप 7वें दिन को नहीं आते हैं, उस विश्राम दिन को परम पवित्र नहीं मानते, आपका अनॉइटिंग कम होते जाता है, अभिषेक कम हो जाता है। और 7वें दिन में जब आते हो तो यही अनॉइटिंग आपको हफ्ते भर चलाती है, आपको पोषित करती है, आपके आत्मा को कमज़ोर होने से बचाती है। आप जब मान लो कि आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, कार में जा रहे हो, मान लो कि कुछ होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, तो वहीं पर आपको परमेश्वर का अभिषेक जो आपने कहाँ पर जब प्रभु के भवन में आए थे वो आपको बचा लेता है। और मैं ऐसे नहीं कह रही क्योंकि हमारे साथ हो चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। अब परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यहोवा जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देगा। वो देता है, लिखा देता है 2 दिन का एक्स्ट्रा। कल की भी चिंता मत करो, प्रभु ने कहा तुम कल की चिंता मत करो। देखो वचन में लिखा है 6वें दिन डबल 2 गुना मिलेगा। आप इस वचन को लेके प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं 6वें दिन 2 गुना दूंगा, डबल दूंगा। परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ कि 7वें दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का डे होगा, आपकी उपस्थिति में जाने का डे होगा, भरने का दिन होगा, आत्मा से भरने का डे होगा। जब इस वचन के साथ आप प्रार्थना करोगे तब वो आपकी प्रार्थना जो भी है वो पूरा करेगा, आपके बिजनेस को भी ऊंचा करेगा। हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी कॉन्ट्रैक्ट, कितना भी बड़ा ऑफर क्यों नहीं, और वो आएगा ही। जो लोग वाचा बांध लेते हैं तो वो परीक्षा भी आती है, ऐसा नहीं है। और जानबूझ करके कोई ना कोई आएगा, और जानबूझ कर कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगा, और कुछ ना कुछ आएगा, तब भी परमेश्वर आपको चेक करेगा उस समय कि कहीं इसका मन बेईमान तो नहीं हो गया, कहीं लालची तो नहीं हो गया, कहीं दूसरों को खुश करने में तो नहीं लगा है। हालेलुया। जो सबके सामने मेरा इनकार कर देगा तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। यदि सबके सामने मुझे मान लेगा, इस वचन को मान लेगा, तो मैं भी क्या करूंगा, तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। हालेलुया। देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इस कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसे तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना, मतलब काम में मत जाना, परमेश्वर की हजूरी में बिताना सुबह से लेकर शाम तक। इसलिए इस चर्च में कभी कभी शाम भी हो जाती है, पर कई लोग बोलते हैं इतना लेट क्यों हो गया। पर जो परमेश्वर में आनंदित होते हैं, जो रियल अगापे लव है जिसके अंदर में, वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे जल्दी जाना, वो बोलेगा कि और मीटिंग चले, क्योंकि उसको प्रभु की हजूरी में अच्छा लगता है, पसंद आता है। वो कभी भी रश नहीं करेगा, वो जल्दी नहीं करेगा। यही तो पहचान है सच्चे लोगों की, ये पहचान है कि उनको हजूरी में बैठना अच्छा लगता है, वर्शिप करना अच्छा लगता है। उनको लगेगा दाऊद की तरह, वो बोलेंगे कि परमेश्वर तेरे भवन में रहना मुझे अच्छा लगता है। वो बाहर जाने की नहीं सोचेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो क्या जब वो बटोरने के लिए गए तो क्या मिला, क्या उनको? प्रभु ने बंद कर दिया था, आज के दिन कुछ नहीं मिलना, 6वें दिन मैंने तुम्हें डबल दे दिया है, अब तुम्हें इस दिन कुछ नहीं मिलेगा। एक और वचन पढ़ेंगे, गिनती 15 अध्याय। बार बार ये लोग यही गलती करते थे। गिनती की किताब 15 अध्याय और इसका हम पढ़ेंगे
हालेलुया। 32 वचन, जब इस्राएली जब इस्राएली जंगल में रहते थे उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला। देखो, और जब वो मिस्र से बाहर आए थे तो जंगल की यात्रा करनी पड़ रही थी, तो एक मनुष्य विश्राम के दिन क्या हुआ, लकड़ी बीनता हुआ मिला। ये वचन लिखने की क्या जरूरत है बताओ मुझे, प्रभु को बताने की क्या जरूरत है? भाई लकड़ी बीनता पाया गया, वो लकड़ी बीनना कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स तो नहीं है, कोई भी बीन सकता है। पर उसने कौन से दिन में बीना? बोलो विश्राम दिन में बीना, परम पवित्र विश्राम दिन में बीना। इसलिए ये वचन लिखा हुआ है गिनती की किताब 15-32 वचन में। और एक जो है, सोचो एक मनुष्य लिखा, मतलब प्रभु हर एक को वॉच कर रहा है, देख रहा है, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ये। आप लोगों को भी वॉच कर रहा, देख रहा, मुझे भी वॉच कर रहा, सबको देख रहा है कि कौन कितना प्रेम करता है परमेश्वर की हजूरी से, उसकी उपस्थिति से। तो यहाँ पर लिखा, एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए, पकड़ के ले गए। चलो, प्रभु ने कहा था कि नहीं जाना, फिर उसको उठाकर कहाँ ले गए? जैसे कि एक कैदी होता है, अपराधी होता है, जैसे लेकर जाते हैं थाने में, पुलिस स्टेशन में, ऐसे ही ये अपराधी था ये परमेश्वर का। प्रभु ने मूसा को दे दिया था, वचन दे दिया था कि तुमने ये करना है। हालेलुया। तो इसने बात नहीं माना। सुन, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सुनते तो हैं पर करते अपने मन की है। हालेलुया। तो अब उसे उठाकर मूसा और हारून की सारी मंडली के पास ले गए, उन्होंने उसको हवालात में रखा। सोचो, लकड़ी बीनने की सजा इतनी बड़ी है? थिंक अबाउट इट। लकड़ी बीनने की सजा हवालात मिलेगी? लकड़ी कौन से दिन बीना वो मैटर है, वो मेन चीजें हैं। हवालात में, जेल में डाल दिया उसे। क्यों भाई? क्योंकि वो कब बीन रहा था? परम पवित्र जिस दिन परमेश्वर खड़ा है, आपके सामने में खड़ा है। जब आपके घर में कोई बहुत बड़ा गेस्ट आता, पहले तैयारी करना शुरू कर देते हो। आप टिप टॉप में आ जाओगे। टिप टॉप मतलब आप ड्रेसअप आप अच्छे से करोगे, घर की सफाई भी करोगे, पहले ही सब कुछ तैयारी करोगे। सफाई तो इतना अच्छा करोगे क्योंकि आपका कोई खास गेस्ट आ रहा होता है, तो करते हो कि नहीं करते हो? तो जब उस गेस्ट से भी बढ़कर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो विश्राम दिन में प्रभु आता है, मैं आऊँगा तुम्हें ब्लेस करूँगा, तो कोई तैयारी में नहीं रहता, कोई तैयारी में नहीं दिखता, वो अपने कामों में लग जाता है। उसी तरह से जब यीशु मसीह जब आया मार्था मरियम के घर में, तो मार्था कहाँ चली गई? काम में। किसको छोड़ के? बर्तन मांजना, काम करना गलत बात नहीं है, पर वहाँ पर कौन इंपॉर्टेंट थिंग्स? परमेश्वर है। उससे पहले प्रभु की बात सुननी चाहिए थी। हालेलुया। अब इसे क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था, तब उसे जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। फिर क्या? तब परमेश्वर का वचन ऊपर से आया मूसा को। आप जानते क्या कहा? जेल में डाल दिया कि प्रभु क्या कहता है इसके बारे में, जो इतना बड़ा अपराध किया है कि हम तो नहीं कर सकते, पर डिसीजन तो नहीं ले सकते, अब प्रभु ही बताएगा कि परम विश्राम दिन को इन्होंने नहीं माना तो अब क्या करना चाहिए। फिर क्या उत्तर आया? वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? पवित्र, परम पवित्र दिन। देखो, सारे डे बेस्ट है, सुपर है, बेस्ट है। प्रभु ने इसलिए तो काम भी ठहराया, यदि आप काम नहीं करोगे तो आपको खाओगे भी नहीं। तो प्रभु ने कह दिया कि 6वें दिन तक आपने काम करना है, और 6वें दिन तुम्हें कल के 7वें दिन का भी मैं डबल दूंगा। ये फिजिकली बात हो रही, डबल मन्ना, डबल ब्लेसिंग दूंगा, पर 7वें दिन मेरा है। प्रभु कहता है तुम, क्योंकि 7वें दिन भी परमेश्वर ने विश्राम किया था। जब उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वचन किया था विश्राम। यदि वो नहीं किया होता, आप बोलते अरे परमेश्वर ने भी तो 7वें दिन काम किया। इसलिए प्रभु को पता है कमजोरी, जो दोष लगाना शुरू कर देते। इसलिए परमेश्वर को विश्राम करने की जरूरत नहीं थी। वो आपके लिए वो बनाया, हमारे लिए बनाया, ताकि कोई कहना ना पाए कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, प्रभु ने भी तो काम किया। इसलिए परमेश्वर ने ये बताया। वो बुद्धिमान है। हालेलुया। प्रभु को सब कुछ पता है आपके बारे में, हमारे बारे में, कि हम कहाँ तक दोष लगा सकते हैं और क्या कह सकते हैं। कितना को समझ में आ रहा है? लकड़ी बीना मतलब काम के। लकड़ी बीनने का मतलब, अब अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हो, लकड़ी बीनने का मतलब होता है क्या होता है? रोजी रोटी के लिए बाहर जाना, काम में जाना। तो प्रभु कहता है सक्सेस नहीं होंगे, ये वचन कहता है। हालेलुया। जब ध्यान से आप वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तेरे काम असफल होंगे, तेरे खत्ते में कुछ नहीं बचने वाला। वो कभी इधर जाएगा तो कभी उधर जाएगा, क्योंकि तूने मेरे परम पवित्र विश्राम दिन को तुमने तुच्छ जाना है। हालेलुया। इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया। तो जेल में डालने का मतलब क्या होता है? हम बंधुआई में आ जाना,
किसी की बीमारी की बंधुआई में आ जाना, फाइनेंस के बंधुआई में मतलब वो क्या हो जाना, फाइनेंस क्या हो जाना, उसे प्रॉब्लम आना। हालेलुया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी यदि आप परम पवित्र विश्राम दिन को पवित्र नहीं जानते, उसके साथ संगति नहीं करते। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता, कितने लोग कह सकते हैं कि मैंने कोई संडे मिस नहीं किया जब से मैं यीशु मसीह को जानी हूँ। जाना कोई है ऐसा? है आप लोगों में से कोई? जब से आप परमेश्वर को जाने हैं आप हैं? और कोई है? किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, किसी का भी नहीं है। फिर क्या गवाही बनी आपकी? बताओ मुझे। प्रभु ने सभी हिसाब लेना है, वचन को रख देना सामने में, भाई वचन पूरा किया, वचन पूरा किया। कितने साल के विश्वासी? 20 साल के, 40 साल के, और वचन कुछ भी पूरा नहीं दिखाई देता। परमेश्वर यीशु मसीह देहधारी हुआ, क्योंकि वचन परमेश्वर है और वो देहधारी हुआ। आज विश्वासी, पक्के विश्वासी क्यों नहीं बन पा रही? यही चीज़ अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल चल रही है। कौन सी स्ट्रगल चल रही भाई? ये स्ट्रगल चल रही है कि जाएं कि ना जाएं। यदि आज शादी रख दिया तो वहाँ जाए कि चर्च में जाएं? तो अपने चर्च ही आना चाहे शादी हो। मैंने भी अपनी बहन की शादी छोड़ा है जो संडे था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तो फिर बताओ मुझे, संडे के दिन नो वर्क नो काम। यदि कोई गवर्नमेंट का यदि कोई एग्ज़ाम होता है तो वो बात अलग है, उसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हालेलुया, तो वहाँ जा सकते हैं। ऐसे मेरा भी जब एग्ज़ाम होता था गवर्नमेंट का जो भी मैं देती थी, तो मैं जाके तो एग्ज़ाम दे के फिर चर्च में आ जाना। पर मुझे बहुत दुख होता था, भाई आज के दिन क्यों रखा गया एग्ज़ाम, मेरा तो मिस हो गया। क्योंकि मेरी डायरी होती है, उसमें मैं संडे का हर एक जो डायरी होती है मेरी, उसमें संडे का डेट वगैरह सब कुछ डाल के रखती हूँ मैं। फिर जब वचन मिस हो जाता था तो वहाँ कर पेज छोड़ देना मैं कि कोई सुना है तो मुझे मेरे डायरी में लिख दे या फिर मुझे बता दे। हालेलुया, वो मैंने पेज छोड़ देना। हालेलुया, कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यदि देखो प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है, एवरीथिंग, कार भी है कि नहीं आपके पास? सब कुछ है, सब कुछ है, जो भी आपको व्हीकल है सब कुछ है, फिर भी आप प्रभु के भवन में नहीं आ पा रहे हो। आपको कहा जाता है यदि आपके पास इतनी प्रॉब्लम होती है तो मांगो परमेश्वर से व्हीकल गाड़ी मांगो कि प्रभु तेरे भवन में जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, लेट हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ। आज होने के बावजूद भी आप लेट हो रहे, तो क्या जवाब दोगे परमेश्वर को? बताओ मुझे। प्रभु ने हर एक चीज़ों का हिसाब। क्या मैंने तुझे गाड़ी नहीं दिया कि तू जल्दी पहुँच जाए? क्या मैंने तुझे बाइक नहीं दिया कि तू जल्दी पहुँच जाए? तो समय का वफादार नहीं है, तो उस दिन का वफादार नहीं है। क्या फेस दिखाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामने में? और हैं वफादार लोग भी, ऐसे मत समझो। इन पूरे दुनिया से प्रभु ने सबको खड़ा करना है और आप कहाँ पाए जाओगे? हालेलुया, इसलिए प्रार्थना करो जितने लोग आए हैं, और 5 प्रार्थना करो कि परमेश्वर हम ऐसे ही तेरे भवन में आते रहेंगे। करो करो प्रार्थना। कुछ ना देखो, जब हम वाचा बांध के प्रार्थना करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, रोकने वाले आएंगे, रुकावटें आएंगी। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? रुकावटें भी आएंगी, एक परीक्षा भी आएगी। आप लोग अभी चाहते स्ट्रगल करना संडे मीटिंग के लिए? पक्के विश्वासी बनो, खरे विश्वासी बनो, स्ट्रगल वाले मत बनो कि जब देखो स्ट्रगल करके बैठे रहते हो कि जाए कि ना जाए, ये काम हो गया, सब छोड़ के। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 5 में प्रार्थना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? इसमें इतनी सारी भेद, इतनी सारी गहराई, इतनी सारी ब्लेसिंग छिपी हुई है। हालेलुया, पर मेरा आज ये विषय नहीं है। हालेलुया, इसलिए 5 मिनट प्रार्थना करो और बोलो परमेश्वर, अब से परमेश्वर जो वचन आपने मूसा को दिया था तो वो डायरेक्ट मुझे दिया है कि परम पवित्र जो विश्राम दिन है मैं कभी भी मिस नहीं करूंगा। उस डे में जो मेरे सेलिब्रेशन के, आप जो बोलोगे वो होगा आपके। बोलो, ये संडे के दिन मेरे सेलिब्रेशन का डे है, मेरा सेलिब्रेशन का दिन है। हालेलुया, बोलो छुटकारे का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो चंगाई का दिन है, चंगाई का दिन है। मान लो कि अब संडे नहीं आए, अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं कि नहीं है? कोई बोल सकता है मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा? पड़ सकते हैं। इसलिए कैसे, जब मान लो कि कभी बीमार पड़ गए तो आपके लिए बचाव कुछ बोलने के लिए होगा आपके पास कि नहीं होगा? हिजकिय्याह ने आपको पता क्या प्रार्थना की थी? जब परमेश्वर ने बताया कि तू मर जाएगा तो जा तू लिख के दे दे जिसको जिसको जो जो देना है। तो उसने रो के प्रार्थना की, प्रभु अभी तक मैं खरा चलते आया हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटा। उसने परमेश्वर के सामने केस रखा, बताया मैं ये किया, मैं वो किया, और नित आपको देख के चलता आया हूँ, मैं कभी भी पीछे नहीं हटा। उसके पास बताने के लिए क्या था? बताओ क्या था उसके पास? बोलो क्या था उसके पास? बोलो जोर से। देखो बच्चे बता रहे, हिस्ट्री था। हालेलुया, केस उसने रखा परमेश्वर के सामने में,
और बताया, अपने केस को बता रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसे पता है मरने वाला हूँ, लेकिन मैं जरा केस को भी तो रखूँ। वकील जाते हैं ना, एक अच्छा वाला जो एक अच्छे के साथ देते हैं और एक झूठ बना के देते हैं, तो कौन जीतता है? सच वाले। हालेलुया। तो हिजकिय्याह क्या प्रार्थना किया? ऐसे नहीं तो वो मर जाती। यदि प्रार्थना नहीं करता, उस दिन केस को नहीं रखता, तो वो मर जाता। पर गिड़गिड़ा के रो के प्रार्थना किया, अपने बारे में बताया, मैं ये चलता आया हूँ, खरे मन के साथ चलता आया, मैं किसी दिन मिस नहीं किया, तेरी हजूरी को नहीं छोड़ा। आपके पास क्या है? आप बोल सकते हो कि मैंने एक संडे भी मिस नहीं किया, मैं तेरी हजूरी में जाना नहीं छोड़ा, तेरे भवन में आना नहीं छोड़ा, तेरे भवन में आके काम करना नहीं छोड़ा। जब आप कुछ भी ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आप बोलो, परमेश्वर से बातें करो कि प्रभु मैं तेरी हजूरी को प्यार कर, तो मैं जहाँ से आप मुझे लेकर आए हैं मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया। आप बोल सकते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा हूँ, मैं कभी किसी की बातों में नहीं लगा, ना मैं लालच में गया, और तेरे परम पवित्र विश्राम दिन को छोड़कर मैं और कहीं नहीं गया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं डबल दूंगा, दोगुना दूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसी की हजूरी में जब आओगे तो सब कुछ मिलेगा। आपके पास नहीं है वो मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझ पर दया करें। अपने बाइबल को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ, ये मेरे लाइफ में अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनने जा रही हूँ वो मेरे जीवन में अद्भुत काम होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। करो प्रार्थना। अपने बाइबल किन लोगों के पास बाइबल है? सबके पास है पर्सनल बाइबल। एक बाइबल में जो 4 लोग पढ़ते हैं वो वाली बाइबल नहीं, जो जिसके पर्सनल, जिसका अपना नाम लिखा हुआ है, पर्सनल बाइबल। हाथ उठाओ ऐसे है तो। हालेलुया। नहीं है कितने लोगों के पास? अब जिनके पास नहीं है वो उठाओ हाथ। जिनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, कैसे जीतोगे आप? बताऊं मुझे। हालेलुया। जिनके पास नहीं है वो लेके जाओ। बहुत जगह हम कपड़ा खरीदते, ये खरीदते, हर चीज़ खरीद लेंगे, पर जीवन देने वाली जो बुक है, जो पुस्तक है, वो हम नहीं खरीदेंगे। हालेलुया। प्रभु ये भी चीज़ देखता है कि किसको मुझसे कितना प्रेम है। हालेलुया। क्या देरी कर रहा है बाइबल लेने में? प्रभु देखता है। हालेलुया। वो देखता है। बपतिस्म लेने में कौन देरी कर रहा है? प्रभु को जान गया, फिर भी बाइबल लेने में कौन देरी कर रहा है? प्रभु की संगति करने में कौन देरी कर रहा है? जबकि सब कुछ जाने के बावजूद एक एक एक्टिविटी, एक एक चीजें परमेश्वर सब कुछ चेक करता और देख रहा है। हालेलुया। आज प्रार्थना करो और बोलो, परमेश्वर आज का जो मैं वचन सुनने जा रहा हूँ मेरे जीवन में अद्भुत काम करे। परमेश्वर आज का वचन जो मैं बोलो, परमेश्वर का वचन जिंदगी देता है। परमेश्वर का वचन जिंदगी बोलो, परमेश्वर का वचन बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर का वचन बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन जीने का आधार है। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन जीने का आधार है। बोलो, परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है कि मुझे कैसे चलना है। परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है कि मुझे कैसे चलना है। परमेश्वर का वचन मुझे बताता है कि किन लोगों से अलग रहना है। परमेश्वर का वचन मुझे बताता है कि मुझे किन लोगों से अलग रहना है। परमेश्वर का वचन मुझे मेरे लाइफ में डिसीजन लेने में मेरी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन मेरी लाइफ में मुझे डिसीजन लेने में सहायता करता है। हालेलुया। कि मेरा डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए। वचन के बाहर डिसीजन लोगे तो फेल हो गए, पर वचन के अंदर से डिसीजन लोगे तो सक्सेसफुल हो गए। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मैं आपके वचन से प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर मैं आपके वचन से प्रेम रखती हूँ और आपका वचन ही मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करता है। आपका वचन ही मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार। हालेलुया। पर उसमें जाने से पहले 1 जॉन में प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहती हूँ शैतान बहुत चालाक है। हालेलुया। आपके पास कितने लोगों के पास बाइबल है? सबके पास है। ऐसे ऊंचा करो बाइबल उठा के, ऊंचा जिसके पास बाइबल है। अब नीचे रख दो। अब कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? डेली मेडिटेट करते हैं? सारे ही हैं। हालेलुया। सारे ने बाइबल पढ़ना रोज, चाहे समझ में आए चाहे मत आए, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते में समझ में नहीं आता, तो कितने लोग कहीं से भी उठा के बाइबल पढ़ लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे उठा के कितने लोग पढ़ते हैं? इधर से फिर उधर से फिर इधर से, अरे ये वचन मिल गया, फिर इधर से फिर उधर से। ऐसे नहीं पढ़ना है बाइबल। हालेलुया। एक सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ना है बाइबल। हालेलुया। कि मुझे सुबह भजन संहिता, नीति वचन, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। दोपहर को मेरा लंच है मत्ती रचित सुसमाचार से। शाम को भी यदि आप पढ़ना चाहो, या और रात को आप पुराना नियम से पढ़ो। समझ में आ रहा? वचन से पोषित हो रोज 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 रोज। हालेलुया।
तो आज से अपने जब घर जाते हो तो रात को सोने से पहले प्रार्थना करके फिर आपने वचन पढ़ के ही सोना है। हालेलुया, प्रभु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो जिनके लाइफ में बाइबल नहीं खरीदा, ये वचन नहीं पढ़ते हैं, तो वो शैतान की योजना को कैसे समझेंगे बताओ मुझे। इसमें शैतान की चालाकी और योजना को भी बताया गया कि वो कैसे काम करता है, वो कितना चालाक है, वो बीमारियों को कैसे लाता है, वो ट्रबल को कैसे लाता है, वो परेशानी कैसे लाता है, और वो कैसे लालच दिलाता है। हर एक चीज़ शैतान की योजना का भी जिक्र है यहाँ पर। कुछ समझ में आ रहा है? ताकि आप उसकी योजना को जान के उसकी योजना में ना फंसो। अब जिसके पास बाइबल नहीं है वो पढ़ेगा नहीं तो वो तो फंसता ही फंसता है। सच में बहुत लोग फंसे हुए हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। अकेला सिर्फ प्रार्थना करने वाला सक्सेस नहीं हो सकता, जयवंत नहीं हो सकता। अकेला सिर्फ वचन पढ़ने वाला और प्रार्थना नहीं करता तो वो भी सक्सेस नहीं हो सकता। आपकी लाइफ क्या होनी चाहिए? बोलो, बैलेंस्ड होनी चाहिए, प्रार्थना भी और वचन भी। हालेलुया। तो कितने लोग प्रार्थना और वचन दोनों, प्रार्थना भी करते और वचन भी पढ़ते हैं? दोनों जरूरी है, दोनों। हालेलुया। तो शैतान बहुत चालाक है। शैतान कैसे कैसे काम करता है? वो घेरना शुरू करता है धीरे धीरे आपके क्लोज आने के लिए। वो धीरे धीरे घेरना, आपकी कमी को देखेगा। अच्छा, इसके लाइफ में क्या कमी है, इसके जीवन में क्या कमी है। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं जिनके लाइफ में कमी थी, शैतान ने उसी चीज़ों को पकड़ के उसके ऊपर वार किया है। हालेलुया। यदि आप कमी रहने दोगे तो आप उसे इनवाइट कर रहे हो, भाई आइए मेरे जीवन में और काम कीजिए। ऐसा तो नहीं है ना? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना, निकालो और नोट भी करो वचन को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पहला 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स फ्रॉम 4। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन से देखो, शैतान बहुत चालाक है। वो कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर आता है और सारा संसार वचन में लिखा है किसके वश में है? बोलो, दुष्ट के वश में है। हालेलुया। और शैतान हमेशा क्या करने के लिए आता है? वो घेरने के लिए आएगा, वो पकड़ने के लिए आएगा, बर्बाद करने के लिए आएगा आपके परिवार में। और यदि आप एक मन है तो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा कि आप एक मन होगे तो कहीं, जब परिवार में एक मन होगे तो क्या होगा? फ्रूटफुल हो जाओगे। जब आप परिवार में एक मन नहीं होगे तो क्या होगा? प्रार्थना नहीं होगी। कितने को समझ में आ रहा है? जब अपने परिवार में एक मन नहीं होगे तो क्या होगा? फिर प्रार्थना भी नहीं होगी। आप सोचोगे मैंने उसको ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, अब यही लड़ते रहोगे। इसलिए वो दुष्टात्मा कोशिश करती है आपका परिवार को तोड़ने की, आपके घर में क्लेश लाने की कोशिश करेगा। पर किसके लाइफ में शैतान नहीं कर सकता? कोई आंसर देगा? दुष्टात्मा किसके लाइफ में कर नहीं सकता? बताओ। जिसके जीवन में क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अब ये मत सोचो शैतान को भी वचन आता है, पता ना, प्रूफ मिल गया है आपको। पहले भी बता चुकी, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय पहला वचन से, जब यीशु मसीह की परीक्षा 40 दिन के बाद, तो कैसी परीक्षा हुई थी? कह दे इस पत्थर को रोटी बन जाए। उसे पता है शैतान को कि ये तो परमेश्वर है, ये जब बोलेगा तो ये हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह की जरूरतें क्या थी उस समय? क्या थी बोलो? खाना थी। हालेलुया। खाना क्यों था? क्योंकि उसे भूख लगी थी। क्यों भूख लगी थी? क्योंकि 40 डेज फास्टिंग के बाद परीक्षा थी, क्योंकि भूखा था वो परमेश्वर। हालेलुया। 40 दिन के बाद उसे भूख बहुत ज़बरदस्त लगी थी और उसे पता था, अरे यीशु मसीह को तो भूख लगी है, चलो अब परीक्षा के लिए क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? खाने की परीक्षा हुई। कहते इस पत्थर को रोटी बन जाए। तो वो कैसे परीक्षा ले रहा है? कैसे टेस्ट ले रहा है? उसकी परमेश्वर की कमजोरी को देख, क्या इसे भूख लगी है? क्योंकि उसे तो और कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए बोला इसे भूख लगी है, तो चलो इसी से ही परीक्षा करते। उसको वचन पता है तो अपने आप को गिरा दे ऊपर में से, और स्वर्गदूत आएंगे। वो शैतान, क्योंकि वो स्वर्गदूत था, उसे पता है कि स्वर्गदूत क्या क्या काम करते हैं। उसे पता है दुष्टात्मा को, क्योंकि ये पहले दुष्टात्मा स्वर्गदूत था। हालेलुया। पर जब इसने आज्ञा का पालन नहीं किया, घमंड आ गया मन में। हालेलुया। वो बोलता था मैं परमेश्वर से चढ़ जाऊंगा, तो उसी समय उसे नीचे फेंक दिया, गिरा दिया, और वो आकाश में लटका है। जो काम करता है आजकल सभी लोगों के जीवन में, पर उन लोगों के लाइफ में नहीं कर सकता जिसके जीवन में प्रार्थना है और वचन है, जो वचन की वॉल लगी आपके चारों ओर में। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो शैतान को पता है कि स्वर्गदूत कैसे काम करते। क्या दे, गिरा दे अपने आप को, स्वर्गदूत आएंगे और तुझे उठा लेंगे, उसे पता ही है वचन। तो उसी के अकॉर्डिंगली उसने परीक्षा किया। तो अब यदि आप वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन का नॉलेज नहीं, लिखते नहीं हैं, जब परिस्थिति आएगी ऐसी चीज़ें, मत आए तो बेस्ट है, पर मान लो कि आती है, फिर लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास तो वचन ही नहीं है बोलने के लिए। आप क्या बोल के प्रार्थना करोगे जब आपने कभी वचन नहीं सुना और नहीं पढ़ा, संगति नहीं की? उसकी कमजोरी कैसे पता चलेगी कि शैतान कैसे फंसाता है? आप इंसान को कैसे परखोगे बताओ? कैसे परखोगे इंसान को कि ये मेरे विषय में चालबाजी की बातें कर रहा है, ये मुझे फंसाना चाहता है और मुझे गड्ढे में भेजने का काम कर रहा है? ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये गलत संगति है? कई लोग ऊपर से मीठा बात करते हैं और अंदर से कड़वाहट रखते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सचमुच मेरे साथ है या ये मेरे साथ नहीं है, या ये जो आया है मुझे प्रभु से दूर करने के लिए आया है, या ये मुझे आई है परमेश्वर से दूर करने के लिए आई है, या ये आया है या वो लोग आए हैं मुझे परमेश्वर की संगति से दूर करने के लिए आया है, मुझे गड्ढे में गिराने के लिए आया है। हालेलुया। कैसे पता चलेगा? आपने वचन नहीं सुना, आपने पढ़ा नहीं, आपको पता नहीं चला कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करता है और क्या कहता है कि तुम्हें क्या करना और कैसे करना है और कैसे समझोगे। इसलिए आपको फुल पैकेज होना पड़ेगा। कैसे फुल पैकेज बनोगे? प्रार्थना भी करना है, वचन भी पढ़ना है और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। वो बताएगा कि आपको परख की आत्मा देगा। आप क्या होगे? आपका सेंस काम करेगा। कई लोगों का सेंस अभी भी काम नहीं करता है, स्पिरिचुअल सेंस। जैसे कि एक आम व्यक्ति में सेंस होती है ना कि हाँ सेंस है, कॉमन सेंस की बात है, इसको समझना चाहिए, बोलते हैं इसको आता नहीं पर ये तो सेंस की बात है। ऐसी स्पिरिचुअल सेंस होनी चाहिए, आत्मिक सेंस होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मा में आपको क्या होना है? समझदार होना है। आत्मा में बोलो समझदार होना है। हालेलुया। यदि आप आत्मा में समझदार नहीं हो तो फिर फंसोगे, गिरोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। तो शैतान के बहुत सारे हथियार हैं। जब बाइबल को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा, जो रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, कि वो अलग अलग हथियार यूज़ करता है। बच्चों के लिए अलग हथियार हैं, जवान यूथ लोगों के लिए, लड़के लड़के के अलग हथियार हैं, और उससे जो मैरिड कपल है उन लोगों के लिए अलग हथियार है। सबके लिए अलग अलग वो यूज़ करता है ताकि ये घेरे में आके फंस जाए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? शिमशोन के बारे में कितने लोग जानते हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। शिमशोन का क्या था? शैतान ने भरमाया था उसे। ये किसने भरमाया था? कैसे भरमाया? शैतान आके बोल दिया कि तू ये काम कर। कि क्या हुआ था? प्रभु विलंब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर है। पर शिमशोन जो था, पहला पाप उसने किया। प्रभु ने कहा ठीक है, अभी भी मैं इसके वरदान को नहीं देता, मैं मौका देता हूँ। फिर दूसरी बार वरदान को गलत तरीके से यूज़ किया, फिर भी प्रभु ने कुछ नहीं कहा। फिर थर्ड टाइम उसने फिर से क्या किया? बोलो क्या किया? अब धीरे धीरे पाप बढ़ गया, हियाव हो गया पाप करने का। फिर एक और पाप किया और हियाव हो गया उससे। अरे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं मैंने गलती तो की है और इसका तो कोई रिजल्ट नहीं आया, अरे कुछ तो नहीं हुआ, चलो ये भी कर लेते, कुछ नहीं होगा हमें। तो ऐसे ही शिमशोन कर रहा था। गलती किया, कुछ तो नहीं हुआ, पर उसे पता नहीं है कि सारा तेरा जो भी काम है वो सारा क्या हो रहा है? काउंट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया। इसे तो बाइबल में लिखा गया है। कितना को समझ में आ रहा है? पहला किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और दिलेरी मिल गया। फिर परमेश्वर का वचन जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते उत्पत्ति की किताब में, तो अब्राहम ने एक वर्ड दिया था कि जब तू इसहाक के लिए जब लड़की देखने के लिए जाए तो वो कौन होनी चाहिए? पलिश्ती में से नहीं होनी चाहिए, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, उन लोगों में से नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को मानते, उन्हीं में से होना चाहिए। उसको इतना डर भय था, अपने देवदास अपने सेवक को भेज दिया था उसने। मतलब वहाँ पर भी उसने चुक नहीं किया। स्पिरिचुअल सेंस था, समझदार था, उसे पता है कि मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ। फिर उसको भेज अपने दास को कि जा मेरे बेटे के लिए तू क्या कर, लड़की ढूंढ। और उसको चिन्ह भी दिया, वो ऐसे पानी पिलाएगी और वो होगी, चिन्ह दिया। जब उसके दास ने देखा अरे सच में वही है, ये तो वही काम कर रही है, फिर बोला कि मुझे मिल गई है। और जब घराना पूछा तो परमेश्वर के घराने की ही निकली। मतलब दूसरे जगह से दूसरे उस स्थान में
नहीं। हालेलुया। फिर इसहाक ने भी डर भय कांपते हुए भी उसने भी ऐसे ही किया था। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए। कितने को समझ में आ रहा? तो कहने का मतलब ये है कि अब्राहम सिंसियर था, आत्मा में समझदार था कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसके साथ संगति करना है, किसके साथ नहीं करना है। जब लूत अब्राहम से लड़ाई करने लगा, वो आत्मिक समझदार था। लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं किया, भाई तू ले ले, तेरे को लेना, जा, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, उनको लड़ाई करना अच्छा नहीं लगेगा। वो लड़ाई का क्या करेंगे? निपटारा करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उसका। बोला तू जा भाई। मतलब वो पाप को जगह नहीं दे रहा था। लड़ाई करके झगड़ा करके उसका बनता था बोलना, पर वो नहीं बोला। प्रभु जाने प्रभु करेगा। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में कौन जयवंत हुआ? अब्राहम हुआ। और जो लूत जो लड़ाई किया था, लूत को जितना लड़ाई किया था जमीन जायदाद के लिए, क्या हो गया? सदोम अमोरा क्या हो गया? आसपास की जमीन क्या हो गई? राख ऐश बन गई, क्योंकि वो प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं कर रहा था। ये प्रॉब्लम है। अब समझ में आया? एक आत्मिक जन और दूसरा जो आत्मिक नहीं है, दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है, क्या है? वो आत्मिक समझदार है, उसे पता है कि ये जमीन सही है, ये मेरे लिए सही है, ये रास्ता सही है कि वो रास्ता सही है। जब लूत के चरवाहे लड़ाई कर रहे थे, उसे पता था कि गलत कर रहे, पर वो समझना नहीं चाहते थे, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। उस लड़ाई में वो फंसना नहीं चाहता था। तो ये डिफरेंस होती है। हालेलुया। एक परमेश्वर के लोगों का जो स्पिरिचुअल सेंस होता है वो काम करता है। उनको पता है कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रही है, हालेलुया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और जब वो ठान लेते हैं करने के लिए, हालांकि हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, प्रभु में ये करने के लिए कहता है, तो वो सक्सेसफुल होंगे। पर जो आत्मिक चर्च आते हैं, वचन भी सुनते हैं, पर आत्मिक समझदार नहीं है, स्पिरिचुअल सेंस नहीं है, तो वो जल्दी गिर जाते हैं। लूत भी परमेश्वर का मानता था, अब्राहम भी मानता था। दोनों में क्या फ़र्क था? क्या फ़र्क था? क्लोजनेस की। मतलब अब्राहम ज़्यादा प्रभु की हजूरी में बैठता था, तो जो जितना ज़्यादा हजूरी में बैठता है, उतना वो अभिषेक, उतना सामर्थ, उतना सब कुछ उसे मिलता है। हालेलुया। कितना को समझ में आ रहा है? तो शिमशोन ने क्या किया था? शिमशोन पहला एक पाप किया, हियाव हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, तो परमेश्वर तो कहा था भाई किसकी कोई भी मरा हुआ किसी लोथ को हाथ नहीं लगाना, ना खाना, ना उसके शव के पास जाना। पर नाजिर की व्यवस्था को उसने पूरा नहीं किया, फेल। सेकेंड टाइम भी फेल, थर्ड टाइम भी फेल, एंड फोर्थ टाइम में इतना ज़बरदस्त फंसा। जब एक बार किसी बच्चे को बोला जाता मत कर, फिर से करे, फिर बोलते हैं कि मैंने कहा था ना कि मत करना, फिर वही हो गया, रिजल्ट मिल गया। तो ऐसे ही है, परमेश्वर कहता मत कर, परमेश्वर कहता मत कर, फिर जब हो जाता फिर आप बोलते हो काश मैं बात मान लेता, तो फिर ये दिन नहीं देखना पड़ता। हालेलुया। पर शिमशोन को हियाव हो गया था आत्मा में। कौन सी आत्मा में? हियाव हो गया था। कुछ नहीं होता, कर लेते शादी दूसरे लोगों से, इधर से फंस, और वो फंस गया। शादीशुदा था पर दूसरे के साथ और चला कर फंस गया। हालेलुया। और उसके बाद उसका भेद मिल गया, और लास्ट में क्योंकि आंखों की वजह से पाप किया, तो उसकी आंखों को क्या कर दिया? फोड़ डाला। यदि वो व्यवस्था को समझता, वचन को समझता कि परमेश्वर तेरे लाभ के लिए वो वचन को बनाया है, वो जितना भी वचन है ये हमारे लाभ के लिए है, कि हम कहीं फंसे ना, हम कहीं गिरे ना। कई लोग कहते हैं कि वचन में इतना स्ट्रिक्टनेस क्यों है? यदि प्रभु स्ट्रिक्ट ना करे तो हम गिर जाएंगे। बच्चों के लाइफ में करते हो ना स्ट्रिक्टनेस, कि तो ये नहीं जाना, इतने समय में ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, इतने बजे उठना। यदि स्ट्रिक्ट नहीं करोगे तो इधर उधर भटकेगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। यदि वो स्ट्रिक्टनेस ना डाले, वचन, यदि वो वचन ना दे ये वाला, तो हम भी तितर बितर हो जाएंगे, हम भी इधर उधर जाने लगेंगे। इसलिए स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी है। ये वचन, कई लोगों को लगता है कि वचन स्ट्रिक्टनेस उन लोगों के लिए जो प्रभु से उतना प्रेम नहीं करते, पर उन लोगों के लिए वचन स्ट्रिक्टनेस नहीं लगती। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते, उन्हें आदतें हो जाती है वचन को पूरा करने की। और क्यों वचन पूरा करते हैं? क्योंकि प्रभु से उनको प्रेम है। हालेलुया। जब यीशु की तारीफ, हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल। हालेलुया। तो जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके जीवन में, बोलो वचन नहीं, सभी बोलो, जिसके जीवन में वचन नहीं, जिसके जीवन में वचन उसके नहीं, जीवन में महिमा भी नहीं, उसके जीवन में महिमा भी बोलो नहीं, उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा भी नहीं, उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा भी नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल और 15 अध्याय। हालेलुया।
पढ़ो 15 का पहला वचन से। कितने लोगों को पता ही है अमालेकी जब युद्ध हो रहा था, सबको पता ही है वचन? नहीं पता? नहीं पता तो बोलो नहीं मालूम। यदि नहीं मालूम तो फिर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पढ़ो 15 का पहला। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया जब इस्राएल मिस्र से शमूएल, मैं क्लियर कर देती हूँ बात को, जो लोग पजल हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। शमूएल कौन था? मैं क्वेश्चन पूछू, शमूएल कौन था? हन्ना का बेटा। आपसे नहीं पूछा, इनसे पूछा। शमूएल कौन था? परमेश्वर की नजर में कौन था? कौन बताएगा? परमेश्वर का नबी प्रॉफिट था। और शाऊल कौन था? बताइए। देख लो, बच्चे को ही पता रहता, हर बार यही बताते आगे। हाँ, इजराइल का पहला राजा का नाम शाऊल। अब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे शमूएल शाऊल में, पता चल गया। अब पढ़ो आगे, फिर से पढ़ो। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने अब को। शमूएल बोल रहा है शाऊल से। शमूएल मतलब नबी। परमेश्वर सिर्फ नबी और प्रॉफिट से बात करता था, तो शाऊल कौन था? राजा था। तो अब वो कह रहा है, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर तुझे तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए आप सुन ले यहोवा की बातें। अब सुनो, अब पढ़ो क्या लिखा है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना, और वह 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया, और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से सभी निकल ध्यान जाओ। से सुनो, फिर से उसी को पढ़ो। और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को परमेश्वर ने कहा था, मैं अमालेकी जो शत्रु हैं कुछ भी मत छोड़ना, सबको सिर्फ मारते जाना, मारते जाना, मारते जाना। अभी मैं आपको इसको रीज़न बताऊंगी। सबको मारते जाना, किसी को भी मत छोड़ना। इसके पीछे एक खास मकसद थी, और शाऊल इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर परमेश्वर ने क्यों कहा कि सबको मारते जाओ, किसी पर दया नहीं, किसी पर वो नहीं। क्यों कहा कि अमालेकी शत्रु के, कि उस समय फिजिकल लड़ाइयाँ हुआ करती थी। हालेलुया। अब ध्यान से पढ़ो नेक्स्ट लाइन। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकी के किसी भी चीज को मत छोड़ना। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या पढ़ने को आता है? परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, प्रभु ने कहा सबको मारना, किसी को मत छोड़ना। और उसने, शाऊल ने क्या किया? अच्छी से अच्छी को ले लिया, बेकार चीज़ों को मार दिया। अच्छी से अच्छी को ले लिया, बेकार चीज़ों को मार दिया। और उन्हें क्या लिखा है? नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया, तो अच्छी चीज़ों को रख लिया। हालेलुया। इसे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, इसे पता नहीं था कि आगे मेरा क्या होने वाला है। हालेलुया। इसके पीछे हमको लगता है कि प्रभु हमें क्यों कह रहा है कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम ये संगति मत जाओ, तो जो लड़कियां हैं वो शॉर्ट ड्रेस ना डालें। क्यों प्रभु कहता है?
हमें लगता है क्यों मॉडर्न ज़माना हम जो मर्जी कर सकते हैं, पर आपको पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है। हालेलुया। हम ठोकर का कारण बनते हैं, एक न एक दिन वही पाप हमें ले डूबता है। आज एक छोटा पाप किया, आपको धीरे हो जाएगा, हियाव हो जाएगा बड़ा पाप करने की, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आदतें पड़ जाएगी, फिर आप बोलते कि मेरे साथ क्या हो गया। हालेलुया। तो शाऊल को जब कहा गया था कि तूने किसी चीज़ को नहीं छोड़ना, तो उसने अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या कर दिया, रख लिया। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर जिसे छोड़ने के लिए कहता है उसे हम छोड़ते नहीं हैं और हम अपनी मर्जी करते हैं, और जिसे छोड़ने के लिए नहीं कहता उसको हम क्या करते हैं, जिसको बोलता पकड़े रहो उसको हम छोड़ देते हैं, और जिसको बोलता प्रभु छोड़ दे ये मत कर, तो उसी को और हम करते हैं। हालेलुया। तो शाऊल यहाँ पर क्या बनने की कोशिश कर रहा है, पहली बात उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, क्योंकि अच्छी अच्छी वस्तु को रखा। एक ऐसे दुनियावी तौर पे देखने में शाऊल जब देखते हैं कि ऊपर से अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छी, जैसे भेड़ अच्छी, यहाँ लिखा है मोटे पशु मेमनो अच्छा लग रहा है, मैं इसे क्यों मारूं, पर प्रभु की आज्ञा है कि तुझे मारना होगा, तुझे कुछ नहीं रखना है। पर इसने पहली बात वचन को तोड़ दिया, और सेकंड थिंग ज़्यादा समझदार अपने आप को दिखा रहा है कि मैं परमेश्वर से ज़्यादा समझदार हूँ। कुछ समझ में आ रहा है। हालेलुया। कई लोग ऐसे ही कोशिश करते हैं, ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं, अपने मर्जी से वचन को बना लेते हैं, अपने मर्जी से बोलते हैं नहीं बाइबल में तो ये नहीं लिखा, बाइबल में तो वो नहीं लिखा, ये तो ये नहीं करने के लिए कहता, वो नहीं करने के लिए कहता। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। परमेश्वर की तारीफ हो। जैसे बाइबल में लिखा है, कौन बताएगा, बाइबल में लिखा है कि तुम क्या कहते हो उसे, गैम्बलिंग, जुआ, कि जुआ खेलना पाप है, बाइबल में लिखा है कहीं, कोई बताएगा मुझे। सिगरेट पीना पाप है, लिखा है बाइबल में, कौन बताएगा। नहीं लिखा, आप बताइए। नहीं लिखा है। जुआ खेलना पाप है, लिखा है। नहीं लिखा है। नशा करना, ड्रग्स लेना पाप है, लिखा है। और क्या क्या नशा होता है, और क्या क्या, ये सब लिखा है। अब नहीं लिखा तो आप तो समझदार हो, आपको पता है कि ये नुकसान करेगा, ये हानि करेगा। तो यहाँ पर शाऊल क्या कोशिश कर रहा है, ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। तो कई बार वो लिखा नहीं होता, पर आत्मिक सेंस होती है, स्पिरिचुअल सेंस। अभी मैं बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल सेंस होनी चाहिए, वो आत्मा, पवित्र आत्मा आपको देगा। ये एक वचन लिखा है कि बाइबल में अद्भुत काम होते, इतनी सारी बातें होती, तो ये बाइबल में समाती नहीं, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको स्पिरिचुअल सेंस देता है। आत्मिक समझदार बनना पड़ेगा, और वो एक दिन में तो नहीं होता, वो संगति करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, फिर आपको समझदार बनेगा। अब जैसे जैसे मसीह में बढ़ोगे आप आत्मिक समझदार हो जाओगे, स्पिरिचुअल सेंस आपको समझ में आएगा कि ये मेरे लिए सही है कि ये मेरे लिए गलत है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बात होती है। किसके साथ एक्सपीरियंस करना है, यीशु मसीह के साथ और वचन के साथ। हालेलुया। तो शाऊल यहाँ पर क्या बन रहा है, ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु को तो पता ही नहीं है, यहाँ तो अच्छी वस्तुएं हैं, तो मैं इसे क्यों मारूं, मैं इसे रख लेता हूँ अपने पास में। वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु को तो कुछ नहीं पता, परमेश्वर को तो कुछ नहीं पता, ये पता नहीं क्यों कह दिया है कि सबको मार, और यहाँ तो अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई है, मैं नहीं मार सकता उसे। और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, तोड़ दिया वचन को, समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसके पहले आप 14 अध्याय में जब बाइबल को पढ़ोगे और उसके आगे में बैक में, तो जब हम वचन को देखते हैं तो और भी शाऊल ने गलती किया था। हालेलुया। पर प्रभु देख रहा था, वॉच कर रहा था। चल कितना, अभी मैं फिर से इसे एक मौका देता हूँ, क्या करता है ये, हमें भी प्रभु मौका देता है ना, चल तुझे माफ कर देता हूँ, फिर से तुझे मौका देता हूँ आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। 10 वचन से पढ़ेंगे हम, पढ़ो। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को ध्यान से सुनो सब कोई। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल को क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। किसका क्रोध भड़का? शमूएल कौन है? नबी, प्रॉफेट है, नबी है, परमेश्वर का दास है। याद हो क्या अब आपको? हालेलुया। किसका क्रोध भड़का? शमूएल का। आगे पढ़ो।
रात भर यहोवा की क्या करता रहा, दुहाई देता रहा। मतलब इतना उसको आत्मा जैसे बोलना चाहिए पेन हो रहा, आत्मा में कमजोर रहा, इतना दर्द हो रहा है कि मुझे भेजा था इसका अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने, और अब ये क्या कर रहा है, इसने ऐसे काम क्यों किया। वो रो रहा है, ना तो उसका रिश्तेदार ना उसका सगा संबंधी, फिर भी वो रो रहा है क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। शमूएल परमेश्वर से, उसे बोझ था परमेश्वर के कामों का। क्या था? शमूएल को परमेश्वर के कामों का क्या था? बोझ था, इसलिए वो रो रहा था। हालेलुया। कितने लोगों को चर्च का बोझ है? कितने लोगों को चर्च के जो यहाँ पर काम होते हैं, कितने लोगों को बोझ है? हालेलुया। बहुत लोगों को बोझ भी है, पर बहुत लोगों को नहीं भी है। ये भी चीजें परमेश्वर चेक करता और देखता है। हालेलुया। तो शमूएल को बोझ था। हालेलुया। इसलिए वो रात भर, क्या जरूरत है उसे प्रार्थना करने की रो रो के, पर वो कर रहा था कि क्या से क्या हो गया, इसने फिर से आज्ञा को तोड़ दिया, फिर से परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, और वो रो रहा था वो। हालेलुया। पढ़ो आगे। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को ये बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया। समझ में आ रहा है? शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए क्या खड़ा कर दिया? स्मारक खड़ा किया, और घूम कर गिलगाल को चला गया। मतलब अब पाप तो कर लिया, अब दूसरा पाप क्या किया? घमंड आ गया उससे। अपनी स्मारक को क्या कहते हैं? और स्टेच्यू भी कहते हैं। स्मारक, मूर्ति, स्टेच्यू, मतलब अपना सब कुछ, अपना चेहरा का, अपना चीज़ों का खड़ा कर दिया कि मैं ही हूँ सब कुछ। वो अपने आप को ज़्यादा समझदार बता रहा, पर उसे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। पढ़ो आगे। और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया। आगे पढ़ो 13 वचन से। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? और इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। कितनों को समझ में आ रहा है? फिर तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, चल बता, क्या दे। 17 वचन से पढ़ो। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? मतलब बता रहा है कि क्या परमेश्वर ने तेरे नहीं किया? जब तुमने दृष्टि में छोटा था, कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं आता जाता था, तो परमेश्वर ने तुझे उठाकर इस्राएल के गोत्रों का क्या बना दिया? बोलो, प्रधान बना दिया। और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? आगे पढ़ो। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर। और एक असाइनमेंट दिया था, जानकर दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि करता कि नहीं करता। आज ऐसा ही परमेश्वर ने आपको भी असाइनमेंट दिया, मुझे भी दिया है। हर एक विश्वासी के जीवन में असाइनमेंट मिला हुआ है। आपका असाइनमेंट ये है कि अपने उद्धार के कामों को पूरा करना है। बीच में लोग आएंगे, आपको बरगलाने के लिए आएंगे, इधर से खींचेंगे, उधर से पैर खींचेंगे, कई आपको टॉन्ट भी मारेंगे। कई लोग बोलेंगे बड़ा धार्मिक बन गया, बहुत तू ये हो गया, बड़ा स्पिरिचुअल हो गया। ऐसे भी लोग आएंगे, अरे जाने में क्या है, हंसी मजाक ठट्ठा भी करेंगे। अभी तो तेरा घूमने फिरने का दिन है और तू अभी से तू ज़्यादा भक्ति दिखा रही है, ये कर रहा वो, मतलब इस तरह से लोग भी आएंगे। हालेलुया। दोस्त जो जब हम यूथ में, जब दोस्तों में जब बैठते थे, ये सारी बातें होती। अभी तो तेरा घूमने फिरने का टाइम था, अभी तो तुझे ये करना था, तू अभी से ये चीज़ों में लग गई है, ये चीज़ों में लग गया है। कितने को समझ में आ रहा है कि नहीं है? सही बात। ऐसे लोग आएंगे, बोलने के लिए आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर कहा, मैंने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा है। असाइनमेंट दिया था शमूएल के थ्रू, शाऊल को असाइनमेंट दिया था, काम दिया था, पर उस काम में अब वो बोल रहा है, वो चेक नहीं किया, जांचा नहीं, बोल दिया मैं तो वचन पूरा कर रहा हूं, मैं वचन पूरा कर। सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है शमूएल नबी को कि मैं वचन पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। आगे हम पढ़ते हैं। और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर
और जब तक वह मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने हालेलुया। से प्रसन्न होता शमूएल है? ने क्या कहा? क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है कि जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि तूने मेरी बात को टाल दिया है, परमेश्वर की बात को नहीं माना है और सबसे बड़ा पाप किया, और वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। कौन तैयार नहीं हो रहा है? शाऊल तैयार नहीं हो रहा है। शाऊल और क्या कहते, देख बलवा करना और भावी कहने वाले से पूछना, देखो इतना बड़ा पाप। जब हम वचन को पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया परम पवित्र विश्राम दिन को पवित्र मानना, और जो लोग वचन को पूरा नहीं करते, तो जो लोग वचन को पूरा नहीं करते वो किसके समान है? बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना। भावी कहने वालों का मतलब क्या है? जैसे हाथ दिखाने वालों के पास जाते हैं कि तेरे लाइफ में ये होगा, तेरे जीवन में वो होगा। पापा तांत्रिक वचन को तोड़ने का मतलब होता है, आज्ञा का पालन नहीं करने का मतलब होता है कि आप किसके पास गए हो? भावी कहने वाले के पास गए। ये मतलब उस जो पाप, जो लोग परमेश्वर को जान चुके हैं तो भी अपना हाथ दिखाते हैं, तो भी बाबा के पास जाते हैं, जो भी वो जाते हैं, तो उसका जो दंड है वो ये दंड के समान है, बोल रहा है। अब आपको समझ में आया? वो जो पाप है आज्ञा न मानना, वो उसी पाप के समान है। हालेलुया। और हट करना, कई लोग वचन में मतलब जीतते हैं, कई लोग ढीठ हो जाते हैं। हालेलुया। जो हट करते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो पाप बता रहे कि किसके समान है? हट करना और मूर्तों और गृह देवताओं के पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आगे का मैं नहीं पढ़ूंगी, आगे का मैं बताना चाहती हूँ। उसने शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप तो किया है। अब पता है वो क्या कहना चाह रहा है? तू मेरे साथ ऊपर चल बलि चढ़ाने के लिए, पर जब तू बस ये प्रकट मत करना कि तू मेरे से गुस्सा है। झुकना नहीं चाह रहा, शमूएल से माफी नहीं मांग, मतलब उस तरह से वो एटीट्यूड में, अभी भी वो एटीट्यूड में। उसका नुकसान पता है क्या क्या हुआ? क्या लिखा है नुकसान? 14 वचन में पढ़ेंगे। यहोवा का पहला नुकसान क्या हुआ? पहला तो ये है कि उसको राजा होने के लिए क्या कर दिया? तुच्छ। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। जिसके जीवन में वचन नहीं, तो उसके लाइफ में परमेश्वर की महिमा भी नहीं। हम पढ़ेंगे एक वचन को, पहला शमूएल 4:19 पढ़ो। पहला शमूएल 4 अध्याय और 19 वचन में पढ़ेंगे। उसकी बहू नहीं, यहां से पढ़ो, जस्ट मिनट, 22 वचन पढ़ो। फिर उसने कहा इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। हालेलुया। और किनकी वजह से हुआ था ये? एली के दोनों पुत्रों की वजह से, क्योंकि वो लुच्चे थे, वे विचार में थे। और जब परमेश्वर के लिए जब बलि जब भोज डाला जाता, दिया जाता था, तो उसमें से लेके पहले उसके दोनों बेटे खा लिया करते थे पकते हुए। जब वो कुक हो रहा था, पक रहा था, उसी में से निकाल के खा लेना। तो प्रभु ये देख रहा था कि कैसे ये लालची लोग हैं और कैसे वे बिचारी लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के भवन में भी ये डरते नहीं हैं और ये पाप करते हैं। तो क्या लिखा है? फिर से पढ़ो 22 वचन। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। परमेश्वर का संदूक मतलब बोलो परमेश्वर का वचन, वो छीन लिया गया।
अब जब आपके जीवन में वचन नहीं है तो फिर महिमा भी नहीं है। जब अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा 1 शमूएल चैप्टर 16, 14, पढ़ो उस वचन को। जब पाप करते हैं और पाप को अलाउ करते हैं, और दूसरा जब हम उसके वचन को तोड़ देते हैं, तो याद रखो जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं तो फिर और क्या आएगा। पढ़ो 14 वचन से, 16 का 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। क्या होने लगा? कई लोग बोलते हैं बहुत घबराहट होती है मुझे, जब देखो तो घबराहट। ये भी एक दुष्ट आत्मा का काम है। जब हम घबराहट होती है, एक तो होता है कि सिकनेस की वजह से और वीकनेस की वजह से घबराहट होती है, चलो वो तो सिकनेस और वीकनेस की वजह से। पर कई लोगों को घबराहट कब होती है? कभी भी हो जाती है। ठीक रहेंगे, खाना भी ठीक है, सब कुछ उन्हें अच्छा मिल रहा है, जो खाना उनका है न्यूट्रिशन से भरा है, फिर भी उन्हें घबराहट होती है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो कई बार जो घबराहट होती है वो दुष्ट आत्मा की ओर से भी होती है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? जब उसने वचन को तोड़ा और इतना धीर शाऊल था कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपनी गलती को, मान नहीं रहा। प्रभु ने कहा अमालेकी को तूने क्यों छोड़ा? वो उस बात में नहीं आ रहा है। कई लोग आते नहीं उस बात में, अपनी गलती पे नहीं आते। कितने को समझ में आ रहा है? वो आ ही नहीं रहा था। जब वो पाप के लिए प्रायश्चित करने गया तो वो शमूएल को बोलते जब हम पहाड़ से उतरेंगे तो तू मेरे से अच्छे से बर्ताव करना, ये मत दिखा प्रजा को कि तू मेरे साथ गुस्से में है। मतलब उस समय भी क्या चाह रहा है? अपनी इज्जत को चाह रहा है, ना कि उसको ध्यान नहीं है कि प्रभु मुझसे रूठ गया है। उसे ये मतलब नहीं है कि प्रभु मुझसे दूर हो रहा है। और जब ये चीज़ें आई उसकी लाइफ में तो सब उसकी महिमा चली गई। परमेश्वर ने तो कमांड कर दिया था कि मैं राजा होने से पछताता हूँ और तुच्छ इसके पद को अब ले लिया जाएगा, ये पद में स्थिर नहीं रहेगा। उस समय लिया नहीं था, पर परमेश्वर ने बता दिया था, क्योंकि प्रिपेयर कर रहा था प्रभु किसे? दाऊद को। तो पहला क्या है? जो वचन को पूरा नहीं करते, जो वचन के पीछे नहीं चलते या ढीठ करते हैं। एक तो होता है गलती को मानकर छोड़ देना, रिपेंट करना, मन फिराना, फिर परमेश्वर के निकट। पर कई ऐसे होते बार बार गलती की ढीठ हो जाते हैं। तो ढीठ लोगों के लिए क्या कहता है? यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से क्या हो गया? उठ गया। हालेलुया। क्या हुआ? यहोवा का आत्मा बोलो शाऊल के ऊपर से उठ गया। जहाँ वचन नहीं, जहाँ परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, वहाँ परमेश्वर की महिमा रह ही नहीं सकती, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हो ही नहीं सकती। यदि वचन आपके लाइफ में है तो परमेश्वर की ग्लोरी प्रकट होगी, वो महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी। अब यहाँ पर दुष्ट आत्मा भी आ गया यहोवा की ओर से। 15 वचन से पढ़ो। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। अब सबको पता चल गया, ये शर्मिंदगी आ गई इसके जीवन में। कुछ समझ में आया? बहुत बड़ी शर्मिंदगी। तब शाऊल के कर्मचारियों ने भी उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है, हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है, आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले। उसे पता नहीं था कि प्रभु तैयारी कर रहा है किसी की। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो शाऊल के ऊपर से क्या हो गई? महिमा उड़ गई, उसका पद चला गया। और भी नुकसान हुआ, जहां पर उसका बेटा राज्य करना था, उसके बेटा को राज्य नहीं मिला। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब एक बाप नशा कर रहा है तो वो अपने बच्चे को मना कर रहा है कि तू ये मत कर, तो वो 100% करना। यदि आप जिद्दी में हो, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, तो ये भूल जाओ कि आपके बच्चे भी आपकी बात मानेंगे और वो जिद्दीपन में नहीं रहेंगे। यदि आप परमेश्वर के भवन में नहीं आते हो तो भूल जाओ कि वो भी परमेश्वर के भवन में आएंगे। कितनों को समझ में? आप जैसा करोगे वैसा होगा। तो उसका बाप कैसे किया था? परमेश्वर को धोखा दिया, उसकी बातों को नहीं माना, तो उससे भी राज्य छिन गया, तो उसके बेटे को भी राज्य नहीं मिला। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसे जांचना चाहिए था। क्या आज अपने आप को जांचते? प्रभु ने कहा मार दे सबको, पर हम कुछ ना कुछ रख देते हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 13:5। अपने आत्मा में जांच। प्रभु कहता है क्या तूने जांचा? सबको जांचना जरूरी है, सबको। हालेलुया। पढ़ो 13:5 से 2 कुरिन्थियन चैप्टर 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो। आज आप परखो अपने आप को कि क्या आप वचन को पूरा कर रहे हो, क्या आप विश्वास में स्थिर हैं आप। ये जांचने का तरीका, जब हम बैठते हैं वर्शिप करते प्रभु के, एक तो हम वचन से जांचते हैं और दूसरा
जब वर्शिप करते हैं, जब हम आत्मा में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और उस समय हम जांचते हैं कि क्या कमी है हमारे लाइफ में। हालेलुया। पढ़ो फिर से उसी वचन को। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। जांच में निकम्मे निकले हैं। यदि आपने जांचा नहीं अपने आप को, आपको रोज जांचना है। हाले वचन से जांचना है, प्रार्थना से जांचना है। प्रभु कहता है निकम्मे निकलोगे। जब हम कुरिन्थियों की किताब में पढ़ते हैं, जब होली कम्युनियन सर्विस होती तो वहाँ पर एक वचन बताया जाता है, यदि तुम जांचते तो तुम दंड ना पाते। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यदि तुम जांचते अपने आप को तो बोलो क्या लिखा है कि दंड नहीं पा। तुमने जांचा नहीं अपने आप को, इसे तुम दंड पा रहे हो। इसलिए अपने आप को जांचना है। अपने हार्ट को देखो कि आपका हार्ट, आपका मन, आपका दिमाग क्या वचन में सहमत है। आपके कान कौन से गाने सुनते हैं, कौन सी बातों को सुनते हैं। क्या आपने अभी तक यीशु के लहू में धुले नहीं हो? उसने अमालेकी की अच्छी अच्छी वस्तु को छोड़ दिया था, आपने भी कुछ ऐसे तो नहीं कर दिया। हालेलुया। क्या लिखा है? लालच जैसे झूठ, जैसे कि परमेश्वर ने कहा था कि कोई चीजों को मत रख छोड़ना, पर उसने छोड़ दिया। हालेलुया। आज चेक करो कि कौन सा पाप रह गया आपके लाइफ में, कौन सी ऐसी बातें रह गई है। क्या किसी ने आपको ठेस पहुंचाया तो वो बातें रह गई आपके मन में? क्या कोई ऐसी बातें हैं? क्या लालच है? क्या झूठ है? क्या फरेब है? क्या अनाज्ञाकारिता है? हाल क्या आपके अंदर में आर्ग्यूमेंट वाली वो आत्मा है? क्या आप आर्ग्यूमेंट करते हो, तर्क वितर्क करते हो? क्या ऐसी आत्मा तो आपके अंदर तो नहीं है? क्या आप स्पिरिचुअल सेंस है आपके लाइफ में? परमेश्वर कहता है सबको मार डाल। परमेश्वर बोलता अपने लहू से मैं तुझे धो दूंगा। एक चीज भी, इसलिए उससे पहले क्या करना है? जांचना है। हालेलुया। यदि तुम नहीं जांचते तो तुम निकम्मा ठहरे। प्रभु ये भी पूछेगा कि तुमने जांचा कि नहीं जांचा इस वचन से। हालेलुया। जांचा कि नहीं जांचा? प्रभु कहता निकम्मा ठहरोगे, तुम किसी काम के नहीं यदि तुमने नहीं जांचा। प्रभु ने कह दिया आपको कि जांचना, हर एक दिन आपको जांचना है कि मैं वचन में स्थिर हूँ कि नहीं। जब मैं इससे बात करते हैं मदर एंड फादर से, तो मैं किस तरह से पेश आता हूँ। जब मैं चर्च में आता हूँ किस तरह से मैं आता हूँ और किस तरह से काम करता हूँ। क्या मैं सेवा में हूँ? यदि सेवा को दिया गया तो जांचो कि क्या आप सेवा में परफेक्ट निकल रहे हो। हालेलुया। क्या अपने घर में आपने एक दूसरे के प्रति वफादार हो? क्या रोज की प्रार्थना में वफादार हो? क्या रोज चाल चलन में बात एक दूसरे की असली तो घर से शुरू होती है, चर्च की तो बाद में, पर असली जो जीवन घर से पता चलता है। कैरेक्टर भी असली घर में ही पता चलता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी बातचीत कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है। प्रभु कहता है सबको मार देना। हालेलुया। क्या आपने कोई ऐसी चीज़ों को तो नहीं रख छोड़ा कि एक दोस्त बोला मेरे जीवन में तो सारे दोस्त निकल गए, सारे तो ऐसे ही हैं, एक को रख लेता हूँ, तो वही दोस्त आपको गड्ढे में गिरा देगा। अब मैं आपको वचन बताती हूँ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक और वचन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। पहला शमूएल, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा शमूएल पहला अध्याय, ध्यान से सुनना इस वचन को। दूसरा शमूएल पहला अध्याय। अब ध्यान देना, परमेश्वर ने कहा था तू अमालेकी को मार देना, किसी को मत रख छोड़ना। प्रभु आज हमसे भी, आपसे सबसे कहता है कि कोई ऐसी पाप तुम्हारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। यदि वो पाप आपके जीवन में है, हालेलुया, तो वही पाप आगे चलकर आपको गिरा देगा। शिमशोन की भी यही गलती थी, वो लाइटली लिया उस पाप को। नाजिर की व्यवस्था थी मत छूना, लाइटली लिया, फंस गया। प्रभु वरदान वापस नहीं लिया। दूसरी बार फिर गलती की, तीसरी बार, चौथा तो और ही अब हो गया उसे। हालेलुया। इसलिए ध्यान देना, प्रभु कहता है कोई ऐसी चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए जो आगे चल के आपको, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे। वही चीज़ें आपको गिरा देगी, वही चीज़ें। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ेंगे एक वचन, 11 वचन से पढ़ो, ध्यान से सुनना सभी लोग। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे, ध्यान से सुनना, दाऊद रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने। किसके लिए? अब शाऊल मर गया था तो दाऊद छाती पीट रहा है। सबने ध्यान से सुनना, पढ़ो आगे। छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने
उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमलेकी हूँ। जिसने शाऊल को, ध्यान से सुनो, जिसने शाऊल को मारा, दाऊद ने उससे कहा तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? क्योंकि शाऊल कौन था? शाऊल कौन था? राजा था और परमेश्वर का एक अभिषिक्त था उस समय पर। अब दाऊद बोल रहा कि तू डरा नहीं उसके ऊपर हाथ उठाने से। हालेलुया, तू बिल्कुल नहीं डरा। तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। हालेलुया। फिर से एक वचन पढ़ेंगे, 13 वचन से। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। अमालेकी को छोड़ा था उसने, छोड़ा था उसने, बोलो छोड़ा था कि नहीं? अब वही अमालेकी ने किसे मार दिया? शाऊल को मार दिया। मैं फिर से अभी आपको बता रही थी कि प्रभु एक खास योजना बनाया, हम उसको समझ नहीं पाते, ज़्यादा समझदार बन जाते हैं। प्रभु ने कहा किसी को भी मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इसमें से कोई उठकर तुझे मारेगा। प्रभु बचाने की, परमेश्वर बचा रहा था उसे, शाऊल को, पर उसे समझ नहीं आ रहा था, वो लालच में पड़ गया। अब जब आप प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए 1 स्टेप उठाओगे तो ये मत सोचो कि इजली हो जाएगा, इजली आप वचन पूरा कर लोगे, ऐसा नहीं है। दुष्ट आत्मा को पता आ रही है, वचन पूरा किया, 1 दिन वचन पूरा किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, हफ्ता भर किया, दूसरे हफ्ते किया, अरे इससे तो आदत पड़ जाएगी वचन पूरा करने की, इससे तो विश्राम दिन पवित्र मानने की, इससे तो आदतें पड़ जाएगी, इससे तो झूठ ना बोलने की आदतें पड़ जाएगी, निर्दोष रहने की आदतें पड़ जाएगी। हालेलुया। इसे गाली ना देने की क्या हो जाएगी? आदतें पड़ जाएगी। फिर मैं कैसे इसको टॉर्चर करूँगा? शुरुआत में कर लेता हूँ, अभी कमज़ोर है ये वचन में, शुरुआत में इसे कैच कर लेता हूँ, अभी ये कमज़ोर है वचन में, प्रार्थना में, फास्टिंग में, उसके पवित्र विश्राम दिन को मानने में, तो अभी मैं कैप्चर करता हूँ। स्टार्टिंग में कई लोग कहते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते तो नींद क्यों आती, जब हम बाइबल पढ़ते तो अटैक क्यों होता? रीज़न क्या? इसलिए हालेलुया, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपको कैप्चर करना चाहता है, स्टार्टिंग में आप पर अटैक करना चाहता है। अभी अटैक करूँगा, यदि ये नॉर्मल विश्वासी है तो परमेश्वर को छोड़ देगा, यदि ये स्ट्रांग विश्वासी वचन को समझ लिया है तो चाहे नींद आए पानी मारेगा, चाहे जो, यदि इसको अटैक हो रहा है तो घुटने पे आके प्रार्थना करेगा, डांटेगा, भगाएगा शैतान को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो डरना नहीं है किसी भी चीज़ों से, आपको अड़े और खड़े रहना हर एक सिचुएशन में। वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। वचन को पूरा नहीं किया शाऊल ने, और तब क्या हुआ? वो धीट था, वो बात ही नहीं मान रहा था शाऊल, वो बोलते मैंने तो किया। उसे कहता है धीट का पाप, धीटपन की पाप थी उसके अंदर, और स्मारक बना लिया, अपने को बड़ा ऊंचा कर लिया और अपने को समझदार बना रहा। प्रभु ने कहा कि मार अमालेकी को, क्योंकि यही अमालेकी खड़ा होकर तुझे मारेगा। जब हम कोई पाप को रख देते या कोई ऐसे दोस्त को छोड़ देते या कोई, आपको पता नहीं चलने वाला आगे आने वाले समय में कि वही चीज़ आपको गिरा देगी, वही चीज़ों को गड्ढे में लेके आएगी। आपको बोला गया कि ऐसे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। हालेलुया। जो आपको पाप में गिरा रही, जब नहीं करोगे तो वही ऐप आपको पाप में फंसा के गिराएगी, गलत चीज़ों को करने लगोगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने कहा था कि तुमने इस बात को नहीं माना, तो अब मैं तेरे पद को ले लेता हूँ। जो लोग व्यभिचार में, जो गलत काम में, तो उसका पद 100% जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। उसके लाइफ फाइनेंस में कमी आएगी ही आएगी, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हालेलुया। तो कई लोग आज वचन और रिश्तेदार को रखा जाए तो किसको पूरा करोगे, किसको मानोगे? बताओ। वचन को करोगे? 100% श्योर है? प्रभु से बात करो, प्रभु को बताओ कि मैं वचन को पूरा करूंगा। जब आप एक डिसीजन लेते हो, प्रभु खुश होता है, अरे मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बातों को मानने के लिए तैयार है, मेरे वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। फिर जब आप प्रार्थना में मांगते हो प्रभु से, प्रभु बोलता है रिकॉर्ड हिस्ट्री देखता हूँ, माना, रिकॉर्ड में टिक आ रहा है, राइट, सब में बात मानना है। अब तेरी प्रार्थना को उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि तू वफादार निकली है, तू वफादार निकला है, तूने इधर उधर चीज़ों में नहीं फंसा, लालच नहीं फंसा, उनकी बातों में नहीं गया। अब जो तू प्रार्थना कर रही है इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से, अब मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर दूंगा। हालेलुया। प्रार्थना को उत्तर पाना चाहते कि नहीं पाना चाहते हो? अभी जैसे गीत गाया था, हालेलुया। तो उसके लिए वफादार बनना पड़ेगा, वचन को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। सभी जन खड़े हो जाएं और करो प्रार्थना कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो शैतान कैसे भागेगा? एक वचन लास्ट पढ़ेंगे, 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 4।
1 John chapter 5 and verse 4. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। फिर से बोलो, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बोलो जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न बोलो हुआ है, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुई हूँ। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुई हूँ। बोलो बोलो मैं मेरा आत्मा प्राण शरीर सब कुछ परमेश्वर का है और मैं बोलो परमेश्वर के अधीन में हो गई हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि उसके अधीन में रहना है। जैसे कि याकूब की पत्री 4 के 7 में पढ़ते हैं, शैतान का सामना करो तो भागेगा, पर उसके पहले वचन को पढ़ो, क्या लिखा है? उसके अधीन में होना है, वचन के अधीन में होना है। हराना चाहते हो शैतान को, भगाना चाहते हो बीमारी को, चाहते हो कि प्रभु के रास्ते खोले, अब जो चाहते हो प्रभु देगा, बट कंडीशन ये है कि आपको परमेश्वर के वचन को पूरा करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कर सकते आप। कैसे करोगे? वो पवित्र आत्मा आपको जरूरी, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप कर सकते हो। हालेलुया। पढ़ो उसी वचन को कि जो क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता जो है। कुछ परमेश्वर से बोलो उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करेगा। क्या आप बीमार हैं? बोलो मैं जय प्राप्त करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुई हूँ, क्योंकि मैं वचन को, उत्पन्न होने का मतलब आप वचन को पूरा कर रहे हो। हालेलुया। तो जो आप बोलोगे, जो आप मांगोगे, परमेश्वर आपके लिए पूरा करेंगे ही करेंगे। आगे पढ़ो। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं जय पाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? इसने वचन को तोड़ा, इसके पद चले गए, दुष्टात्मा घबराने लगा और सब कुछ बर्बाद हो गया, और उसकी जगह परमेश्वर ने किसी और को खड़ा कर दिया। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को सरेंडर करें और कहें परमेश्वर आपके वचन को मैं पूरा करने के लिए तैयार। प्रभु ने कहा था कि अमालेकी को मार देना, पर इसने नहीं माना। वो बहुत समझदार बनने की कोशिश कर रहा था। उसे परमेश्वर को पता था यही अमालेकी को तूने छोड़ देगा तो यही तुझे बाद में मार डालेगा, और वही हुआ। आप जिस पाप को छोड़ रहे वही आपको बाद में गिरा देगी। अब जिस फ्रेंड संगति को आप पकड़ के रखे हो कि मुझे इससे ज़्यादा लगाव ये है वो है, पर वो गलत है, तो यदि आप उन चीज़ों को छोड़े नहीं हो तो वही आपको ले डूबेगी, वही आपके नाश का कारण हो जाएगा, वही आपको ठोकर खिला के गिरा देगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आइए हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। इजीली टारगेट मत बनो। जिसके जीवन में वचन का बाड़ा नहीं, जिसके लाइफ में वचन का बाड़ा नहीं, आपके हार्ट में, आपके कान में, आपकी आंखों में, आपके हाथों में, आपके पूरे अपने प्राण शरीर में, तो वो लोग शैतान, वो लोग क्या हो जाते हैं? शैतान की इजीली टारगेट हो जाता है, उसको जल्दी से कैप्चर कर लेता है। हालेलुया। आप उसे डराओ, वो आपको डराता आप उसे डराओ, वो आपको घबराता आप उसे घबराओ। हालेलुया। कैसे करके? वचन के अधीन में रह के। परमेश्वर के अधीन रहने का मतलब होता है वचन के अधीन में रहना। हर एक जन अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना करें। बोलो परमेश्वर मुझे आपके अधीन रहना सिखाओ। बोलो परमेश्वर आपकी पहचान में बढ़ने के लिए परमेश्वर मैं चाहता हूँ आपकी पहचान, मतलब परमेश्वर के वचन में जो आएगा उसके पहचान यीशु मसीह होगा। तो शैतान किससे डरता है? जिसकी पहचान यीशु मसीह है। तो हर एक जन तैयार हो जाए और 5 मिनट इस प्रार्थना को करें। करो प्रार्थना हर एक जन। हालेलुया। करो करो प्रार्थना हर एक जन, करो करो। परमेश्वर बोलो परमेश्वर, क्योंकि वचन हमने अभी पढ़ा कि इज़राइल में से महिमा उठ गई। कब? जब संदूक छिन गया। संदूक मतलब वचन। तो महिमा कब उठ जाती है? जब वचन और आज्ञा जब आप नहीं करते और वचन में भरपूर नहीं रहते तो महिमा खत्म हो जाती, ग्लोरी खत्म हो जाती है, वो ब्लेसिंग खत्म हो जाती है। आज कहो परमेश्वर पिता मैं तैयार हूँ आपके वचन को फॉलो करने के लिए। आज कहें परमेश्वर पिता आपके वचन को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। करो प्रार्थना हर एक जन ऊंची आवाज में। करो करो करो। हालेलुया। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर में पवित्र हालेलुया। करो करो करो। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ। बोलो आपके वचन को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो आपके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। बोले परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। बोले परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। सभी जन प्रार्थना करें ऊंची आवाज में। करो प्रार्थना हर एक जन। हालेलुया। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। हर एक जन कहें परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं तैयार हूँ आज परमेश्वर राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपने आपके अनुग्रह को अपने जीवन में लेने के लिए मैं तैयार हूँ।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे जन कहे थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर तरस खाइए, मुझ पर अपने अनुग्रह को दिखाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अपने मसा को दे दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। हर एक ताली बजाते हुए उसकी महिमा करें। हर एक क्यों ना कर सकूं परमेश्वर, मैं कभी आपको अपने जीवन में से निराश न कर सकूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। हर एक जन प्रार्थना करेगी परमेश्वर, मुझे अपने वचनों के चलने वाला सेवक बनाए परमेश्वर, मुझे अपने वचनों को सुनने वाला ही नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाला बनाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। हर एक जन ताली बजाते हुए उसकी महिमा करें। हर एक जन पवित्र आत्मा जब कुछ छुए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको प्रभु से दूर कर रही है, जो हर टाइम कोशिश करती है आपको परमेश्वर से दूर करने की, आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो छोड़ के जाए। यदि हर एक तंत्र मंत्र किया है वो आप पर खिलाया पिलाया है, आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए तंत्र मंत्र किया है, कुछ ऐसी चीजें किया है आपको ट्रबल देने के लिए, बोलो आज यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। बोलो होली घोस्ट फायर, बोलो होली घोस्ट फायर। जितने राजस्थान ब्रांच से देख रहे हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने फॉरेन कंट्री, जितने इंडिया के हर एक स्टेट से देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा जितने लोग आज खास प्रेम में शामिल हैं, आप बंधुआई से आजाद हो रहे हैं। हर एक बंधन टूट रहे हैं जो शैतान ने बांधा है, जो तंत्र मंत्र करने वाले ने या जलन की वजह से कर दिया है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ होली घोस्ट फायर, बोलो होली घोस्ट फायर, बोलो होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त राइट नाउ अपने हाथों को वहां रखे जहाँ प्रॉब्लम है। ओ रबा शथा नमकंतिरा लेबे शंतिरा लेबे के तेरा, ओ रबा शथा नमशंतिरा लेबकंतिरा लेबे के तेरा लेबे के तेरा बगदिरा। पवित्र आत्मा आज हर एक जन को छुए, पवित्र आत्मा आज इनकी मदद करे, पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट। बोला परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे, हमेशा मुझे प्रार्थना करने का आत्मा। मैं प्रार्थना कर जितने लोग आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक ऐसी चीजें जो उन्हें ट्रबल देती है, वो चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे परेशानी के रूप में हो, बोलो होली घोस्ट फायर, बोलो होली घोस्ट फायर, बोलो होली घोस्ट फायर। बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा जो आप पर अटैक करती है रात में दिन में, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको छोड़ के जाए। बोलो होली घोस्ट फायर, बोलो होली घोस्ट फायर। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक फीवर, हर एक वायरल फीवर, हर एक खांसी, हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा जो बार बार बीमार करती है आपके शरीर को और घबराहट पैदा करती है, बोलो होली घोस्ट फायर। हर एक शुगर की आत्मा के प्रकार होली घोस्ट फायर, हर एक इलाज बीमारी के प्रकार होली घोस्ट फायर। पवित्र आत्मा निश्चय और आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा निश्चय और आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा निश्चय और आजाद हो जाए। बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। अपने कानों को टच करो यदि सुन नहीं पाते। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी आंखों को टच करो, जो प्रॉब्लम है जो शैतान ने दिया है, होली घोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। आपकी आंखों में रोशनी आए, जो आपको ट्रबल होती है, प्रॉब्लम होती है हेड में, हार्ट में, अजीब सा लगता है, डर लगता है, घबराहट होती है जो शैतान देता है, बोलो होली घोस्ट फायर। शैतान डरता है वचन से, बोलो आज से मैं वचन पढ़ूंगा, बोलो आज से मैं उसके वचन को पूरा करूंगा। मैं प्रार्थना करती जो लोग आज वाचा बांध रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करें, पवित्र आत्मा ने उठाकर खड़ा करें, इनके लाइफ पे बड़े बड़े काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, होली स्पिरिट टच, 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 होली स्पिरिट टच। मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट टच करे स्किन को चंगे और आजाद हो जाए, टच करे स्किन को चंगे और आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। हर एक स्किन के डिसीज के ऊपर कहीं होली घोस्ट फायर। जो व्यभिचार में है, जो शारीरिक व्यभिचार करते हैं, जो मन में व्यभिचार करते हैं, बोलो होली घोस्ट फायर। ये आत्मा जो आपको ट्रबल देती है, बार बार पाप करवाती है, बोलो होली घोस्ट फायर। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा के ऊपर होली घोस्ट फायर छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। हर एक पाप के ऊपर जो आज गलत चीजों में होली घोस्ट फायर, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ महिमा नहीं,
जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़ के जाए, हरे पाप से आजाद हो जाए, आमीन यीशु के लहू में धुल जाए, आमीन यीशु के लहू में शुद्ध हो जाए। आमीन परमेश्वर मदद करे, परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर के लिए नए रास्तों को बंद करे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जो बहनों में रसोली है होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए, आमीन जो पथरी है स्टोन है होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए। आमीन मैं प्रार्थना करती हूँ थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हड्डी टूटी हुई जुड़ जाए, जब मन के लिए अपने जगह में आए, साइटिका की प्रॉब्लम जाए, जाए एस्थेमा की प्रॉब्लम जाए, जाए सर्वाइकल की प्रॉब्लम को डांटती होली गोस्ट फायर, और फायर एक साइनस के स्पिरिट छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। जाए जाए मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त इंटरनल प्रॉब्लम एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो बॉडी में छोड़ के जाए। जाए ओ जीसस, शूल यीशु के सामर्थ्य नाम, शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। चंगे और आजाद होकर बड़ी गवाही आपके यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन कहे आमीन, आमीन हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करे हर एक लोगों पर जो व्हील चेयर में चलने लगे, जो आमीन। चल नहीं पाते चलने लगे, आमीन जो इस वक्त हॉस्पिटल में है इसी वक्त आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। आमीन बड़े छुटकारा को ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन बड़े छुटकारा को ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन मैं प्रार्थना करती हूँ डांटते हुए स्पिरिट, गंदी आत्मा, गंदी आदतें, होली गोस्ट फायर, फायर होली गोस्ट फायर, फायर होली गोस्ट फायर। फायर प्रभु यीशु दया करें और रबा सत्ता नमः सभी जन तालियां बजाते यीशु के सामर्थ्य नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू। अपने फाइनेंस को टच करो आत्मा में, अपने फाइनेंस को टच करो आत्मा में, आत्मा में टच करो अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने पासपोर्ट को। मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ, आमीन मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ, आमीन मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ, आमीन मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। आमीन और रबा सत्ता नमः कंतिला लेके दे रहा अरे कोर्ट केस से आजाद हो जाए। आमीन प्रभु आपके हाथ में जय का झंडा दे आमीन और आपको जय के उत्सव में लिए चले। आमीन मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सहायता करे, मददगार को भेजे, आमीन इनका काम 100% सुपर ब्लेस्ड है। आमीन जो भी काम करते हैं छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, और जो भी काम करते हैं सब काम में अपने बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट करना। आमीन आप बेस्ट करोगे तो बेस्ट पाओगे। आमीन मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के काम को बढ़ा। हालेलुया। जो फाइनेंशियल ट्रबल शाप जो शैतान ने बांध कर रखा है, होली गोस्ट फायर, फायर तो आज में टच कर आजाद हो जाए और बड़ी गवाही आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ओ जीसस, इनका परिवार बचाया जाए, जो आमीन लगभग भी परिवार में उद्धार नहीं पाए वो पूरे के पूरे परिवार इनका बचाया जाए। आमीन प्रभु ने खींच के तेरे भवन में लेकर आना। आमीन मैं प्रार्थना करती हूँ इनका जीवन बदल जाए। आमीन टूटा हुआ परिवार, सभी जन प्रार्थना में रहे, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, आमीन टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, आमीन जिनके रिश्ते नहीं आ रहे बेस्ट रिश्ता इनके लाइफ में देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन सेनाओं का यहोवा मदद करे, सेनाओं का यहोवा इंतजाम करे, इनके लिए बेस्ट करे, बेस्ट करे, बेस्ट करे। आमीन जिनके पास जो कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी, मैं प्रार्थना करती हूँ बहनें कंसीव करने पाए, मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। आमीन बोलो डॉक्टर जीसस, डॉक्टर जीसस बोलो डॉक्टर जीसस। डॉक्टर जीसस मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए, बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह आपको खड़ा करे, ट्विंस बेबी के साथ आपको ब्लेस करे, आमीन आप कंसीव करने पाए, आमीन परमेश्वर मदद करे, सहायता करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।